जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं दीपावली से पहले तैयारी, दीपावली की सफाई, दीपावली की क्या क्या चीज की आप सफाई करते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी सफाई में अवश्य करनी चाहिए, जो अक्सर आप भूल ही जाते हैं। सारी नेगेटिविटी घर से दूर करनी है दीपावली से पहले। कैसे? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ दीपावली की सफाई की हूँ, तो दीपावली की सफाई सब घरों में शुरू हो गई होगी। कहीं व्हाइट वॉश हो रहा है, कहीं कर्टेन धोए जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, कुशन बदले जा रहे हैं, फर्नीचर बदला जा रहा है। कहीं साथ साथ आपने पूरे घर के फर्श साफ कर लिए, पंखे साफ कर लिए, कोना कोना साफ कर लिया, बहुत कुछ आपने साफ कर लिया। सभी करते हैं। माता रानी, लक्ष्मी रानी के आगमन की तैयारी सभी करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना किसी का कार्य चलने वाला है नहीं। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। दरिद्रता तो उसके घर के आसपास भी ना फटके। लेकिन आपको बता दूं, जहां लक्ष्मी जी होती है वहीं दरिद्रता भी होती है, जो कि उनकी बहन है। जब लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है साफ सुंदर घर देख के, तो दरिद्रता बाहर इस इंतजार में बैठी रहती है कि कब लक्ष्मी जी निकले और कब मैं इनके घर में प्रवेश करूं। और लक्ष्मी जी घर छोड़कर तब जाती हैं जब वहां बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, घर बहुत ज्यादा गंदा हो, घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश होते हों। वो वहां से लक्ष्मी जी का मन नहीं लगता, लक्ष्मी जी वहां से चली जाती हैं और दरिद्रता खिलखिलाते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें इस दिवाली लक्ष्मी जी को ही अपने घर में स्थायी रूप से रखना है। आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि किस प्रकार हमें किन उपायों से लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, उन्हें अपने घर में स्थायी रूप से रखना है। किस प्रकार नेगेटिविटी दूर करने के लिए एक मैजिक स्प्रे बनवाऊंगी, जो घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर करेगा। फिलहाल बात चल रही है सफाई की, तो ये सब सफाई कर ली। तो क्या आपने अपने घर की तिजोरी की सफाई की? घर की तिजोरी की सफाई करने के लिए आपको उसमें से जो भी आपका सामान है, आराम से शांति से, किसी दिन घर में कोई ना हो या वो रूम बंद करके, जो भी आपकी अलमारी है, धन क्षेत्र है, उसे देखिए। उसमें बहुत सारे पुरानी, अगर आपके पास दिवाली की पुरानी पोटली रखी है, उसे भी बाहर निकालिए। कुछ बहुत छोटी छोटी सामग्री, चीजें हम नवरात्रों में या किसी चीज में बनवाते हैं, उन सबको भी आप बाहर निकालिए। आपके उसमें कोई भी, सब जो आपका अगर कैश है तो वो साफ सुथरे तरीके से लगा हो, ऑर्नामेंट है, गहने हैं, वो सब तरीके से लगे हो। उनसे तिजोरी को अच्छे से झाड़ पूछ के, क्योंकि हम तिजोरी कभी खाली ही नहीं करते। उसके अंदर का कोई मिट्टी है या कोई कूड़ा है या कोई एक्स्ट्रा चीज या टूटी उटी चीज रखी है, वो रखी ही रहती है। तो हम उसमें कितनी भी धन पोटली रख लें, उसमें बरकत नहीं होती है। तो वो सब चीजें निकालिए और अपनी सारी चीजें सजाकर आपके नॉलेज में भी हो जाएंगी कि क्या क्या सामान आपके पास है और हमें इसे कितना बढ़ाना है। ये सारा साफ सफाई करके धनतेरस वाले दिन एक छोटा सा शीशा तिजोरी के अंदर जरूर लगा लीजिएगा, जहां आपका सामान रखा है। शीशे में वो सामान दुगना तो हो ही हो गया, और दुगना होने के साथ साथ अनेक गुना हो जाएगा, ऐसी कामना के साथ। ये आपने कर लिया। जो आपने तिजोरी से बाहर सामान निकाला है, यानी कि कोई टूटे पुराने बिछिए, पायल, कोई चीज ऐसी हैं जो टूट गई है पुरानी, उन्हें मत रखिए। कोई लिफाफों में नोट है या कुछ है, उन्हें एकत्रित करके सुरुचि तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा। जो धन पोटली बनाई थी पिछले वर्ष या आपने नवरात्रों में कुछ बनाया है, उन सबको निकालिए। उन सबको निकालिए, अगर वो बिल्कुल सही अवस्था में है, उन्हें धूप दिखाइए। उन्हें धूप दिखाइए, उन्हें धूप में चार्ज कीजिए। जो वस्तुएं खराब हो गई हैं, लौंग खराब हो गई है, कपूर उड़ गया है, या सुपारी खराब हो गई है, हल्दी खराब हो गई है, जो भी चीजें आपको लगता है पुरानी और खराब हो गई हैं, उसमें सिक्का जो रखा है उसे निकालने के बाद आप उन चीजों को विसर्जन करिए। अपने घर के किसी प्लांट में, मिट्टी में दबा दीजिए। क्योंकि दीपावली पर नई पोटली मैं आपसे बनवाने वाली हूँ, जो धन वर्षा करेगी आपके घर के अंदर। तो इस तरह की पुरानी वस्तुएं, कोई आपने इच्छा पूर्ति का कोई धन क्षेत्र में रखा है, कोई पीपल का पत्ता रखा है, कोई पान का पत्ता रखा है, लिख लिख कर कोई कागज रखा है, जो भी कुछ धन क्षेत्र में रखा है, उन सबको अब दीपावली से पहले निकाल लीजिएगा और अपने घर के जो प्लांट्स हैं उनमें नीचे भूमि विसर्जन कर दीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हुई तिजोरी की सफाई, जो बहुत जरूरी है करनी। फिर आप अपने जितने आपके बैग हैं या पर्स हैं, उनको खोलिए, उनको निकालिए। अगर आपने नया खरीदा या बहुत पुराना कटा फटा हो गया तो उसको तुरंत बदल दीजिए।
अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा है तो उसको सारा को खाली करिए, उसमें से पुराने बिल हटा दीजिए, पुराने पेन हटा दीजिए, कुछ चीजें जो ऐसी अनचाही, कुछ बहुत सारी रेजगारी पड़ी है जो खराब हो गई वो हटा दीजिए, किसी फूल की पत्तियां पड़ी हैं वो हटा दीजिए। पर्स के अंदर हम कुछ चीजें रखवाते हैं एक पैकेट बनवाकर माता लक्ष्मी के लिए, उसको भी निकाल लीजिए। ठीक है, अपने पर्स को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, धोना चाहे धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। धूप में चार्ज करना भी बहुत जरूरी होता है चीजों को। धूप में बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद होता है, तो वो चीजें आगे तरक्की करती हैं। तो उनको धूप दिखाइए। पुनः कुछ चीजें जो आपके पर्स हैं, जरूरी चीजें हैं, कोई डायरी है, पेन है, तो उसको साफ तरीके से तह बनाकर अच्छे तरीके से रखिए और बाकी पर्स को खाली रहने दीजिए। जब उसमें बहुत सामान आएगा आप देखना कि बहुत सामान आ जाएगा, लेकिन पुरानी कटी फटी चीजें, पुराने बहुत बहुत पुराने कोई बिल पड़े हैं किसी की चीजें, वो उसको आप हटा दीजिएगा। इसी प्रकार बच्चों की अलमारी और बच्चों के बैग के साथ करिएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो आप कर ही लेते हैं, ये चीजें छूट जाती हैं तो उनका भी, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनके बैग को धोइए। आप उनके बैग को वीकली धोना शुरू करिए, हर सप्ताह धोना शुरू करिए, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। फटे पुराने कागज, जिल्द उतरी हुई किताबें, पुराने पेन, टूटी हुई पेंसिल सब हटा दीजिए। बच्चे का बैग भी बहुत दुरुस्त करिए, चाहे लैपटॉप बैग हो, चाहे बच्चे का बैग हो, या आपके घर में जो भी लोग जाते हैं उनकी कोई हाथ में लेने के वैसे कैरी बैग होते हैं, उन सब में बहुत सारे पुराने पेपर्स हम इकट्ठे करते रहते हैं। उस समय तो वो ज़रूरत के होते हैं, लेकिन जब उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है उसके बावजूद भी उसमें पड़े रहते हैं, जो नेगेटिविटी और वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। उनको क्लीन करिए। घर की हर एक दीवार को आप क्लीन करिए। ठीक है, घर की छत को क्लीन करिए। छत पर बिल्कुल भी आपकी कूड़ा या कोई लोहा लंगड़ ऐसी चीजें टूटी फूटी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटा फूटा, बेकार चार्जर, खराब मोबाइल बिल्कुल भी आपके घर के अंदर नहीं होने चाहिए। इन सबको बाहर कर दीजिए। फटे पुराने जूते, चप्पल, टूटे हुए बर्तन, यानी बर्तन के कोने खराब हो गए, बर्तन क्रैक हो गए, प्लास्टिक के या मेलामाइन के बर्तन है वो फेड हो गए, तुरंत निकाल दीजिए। आप नए खरीदिए या मत खरीदिए, परंतु इस तरह की सामान अपनी रसोई घर में बिल्कुल भी मत रखिए, उन्हें निकाल दीजिए। और निकालने का सबसे अच्छा दिन तो वैसे अमावस्या का होता है, लेकिन धनतेरस वाले दिन शनिवार है, बिल्कुल बेस्ट दिन है। आप उन सबको सामान को अपने घर की सफाई में इकट्ठा करके एक थैले में किसी चीज में बांध के रखिए। अमावस्या वाले दिन किसी को दे दीजिए, बदले में चाहे 2 ही रुपए ले लीजिए, लेकिन 2 रुपए लिए और ले लीजिए। और उसके बाद आप उस सामान को सारे को बाहर करिए। आपके मन को आप देखना इतनी शांति, इतनी तसल्ली मिलेगी, लगेगा कि घर मेरा बिल्कुल हल्का हो गया, हर जगह खुला खुला दिख रहा है, हर जगह साफ साफ दिख रहा है, हर जगह सुंदर सुंदर दिख रहा है। फिर उसमें इतनी जगह है कि आप अनेकों नए सामान ला के रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले टूटे और पुरानी चीजों को घर से बाहर करिए। तो इस तरह से दिवाली की सफाई में जो मैंने आपको चीजें बोली है वो जरूर शामिल करना। और जो पुरानी पोटली हैं, पुरानी चीजें हैं, तिजोरी है, सब निकालो। यही कार्य आप अपने घर, दुकान, व्यवसायिक क्षेत्र में भी कर सकते हैं। जो अपने मानधन क्षेत्र में बहुत सारी चीजें रखी हो, पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, तेज पत्ता या फिर पोटली या कुछ भी चीजें रखी, उन सबको आप बाहर निकालिए, साफ सुथरी तिजोरी करिए। उसमें इतनी जगह बना दीजिए कि जो नोट है उनसे 10 गुना भरकर नोट, आपने थोड़ी सी भी जगह हटाइए लेकिन खाली होकर सुंदर हो गई, 10 गुना भर जाएगी, 100 गुना भर जाएगी। माता लक्ष्मी की इतनी कृपा, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में जिधर भी दृष्टि डालेंगी उधर कहीं नेगेटिविटी का नाम निशान ही नहीं होगा, उधर सब जगह सुंदर दिखाई देगा। सुंदर से मतलब ये नहीं कि आप बहुत महंगा फर्नीचर डालो, बहुत महंगे महंगे पर्दे लगाओ, बहुत महंगा पेंट कराओ कोई बुराई नहीं, लेकिन ना करा पाओ तो इतना काम तो जरूर करना। जरूर ये सारी चीजें जो मैंने बताई इनको आप साफ करना, और हो सके तो अपने मोबाइल को भी खाली करना। अपने मोबाइल पर अगर आपका वॉलपेपर में कुछ, हालांकि सब अच्छा लगाते हैं, उसका कवर ब्लैक कलर का है तो उसे चेंज कर लेना। उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस होंगी, किसी की मतलब इधर की आई हुई, उधर की आई हुई, रोने की, परेशान होने की, किसी का सैड न्यूज उसमें पड़ा है, 13वीं का कार्ड पड़ा है, फलाना पड़ा है, उन सबको भी डिलीट कर दीजिए। और अपने वॉलपेपर पर मोबाइल की माता लक्ष्मी की आप इमेज थोड़े दिन के लिए तो जरूर लगाइए, भाई दूज तक तो जरूर लगाइए। या तो पूरा कार्तिक का महीना है, भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की इमेज आपके कवर पेपर पर होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि कवर पेपर पर होगी तो हम इधर उधर जाते हैं, हम हाथ तो धोते ही हैं। टॉयलेट में मोबाइल ले जाना मना है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। आप टॉयलेट में लेकर नहीं जाएंगे, टॉयलेट से निकलेंगे तो हाथ धोकर ही निकलेंगे और फोन आपका बंद ही होगा, फोन खुला तो होगा नहीं। तो फोन तो जब खुलेगा जब आप उसको खोलोगे, और खोलने से पहले हाथ फिर और ज्यादा धोगे, क्योंकि आपको मालूम है खोलते ही वॉलपेपर पर माता रानी है।
तो इस तरह से इन कार्यों को करिए, आपकी घर की भी सफाई अच्छी हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। कर देखिए इस बार दिवाली की इस प्रकार से सफाई। आज के लिए इतना। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा। अच्छी लगती है वीडियो, जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, एक से अनेक इससे भी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए और अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। ईश्वर आपकी मदद करे।